गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। आज बेटा हम निकालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम अब क्या करेंगे, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को हम फील कर देंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट capacitor with dielectric constant, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, ठीक है। ये हो गई प्लेट ए, ये हो गई हमारी प्लेट बी, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कल भी मानी थी डी थी, तो हमने इसकी डिस्टेंस मान ली कितनी, डी, ठीक है। क्लियर। प्लेट ए को हमने प्लस चार्जेस दे दिए हैं, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हमने दे दिया है। प्लेट बी को हमने माइनस क्यू चार्ज दे दिया है। अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है। ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, टी हम मान लेते हैं। क्लियर है। ए एंड बी आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस टी is filled between the plate of parallel plate capacitor. On giving plus q charge on plate A and minus q charge on plate B and इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। कौन सी प्लेट को, बी वाली प्लेट को हम अर्थ से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी of electric field between the plates in air। अब जो एयर वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो एयर के अंदर जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट के बीच में वो कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है, सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, Q अपॉन में A। कहाँ से पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द plates for dielectric constant। अब हम बात करते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यहाँ पर भर रखा है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने जो यहाँ पर फील कर रखा है, इसके थ्रू जो इंटेंसिटी निकल रही है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो टी दे दिया हमने, थिकनेस टी मानी है, तो सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट के साथ में यहाँ पर बेटा आ जाएगा ई आर, एप्सिलॉन आर ले लेते हैं। ये हो गई मीडियम के लिए और ये हो गई फ्री स्पेस के लिए, है ना। फ्री स्पेस की परमिटिविटी और मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ पे भी हमको पता है कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में A होता है। तो हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इफ़ वी बी द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अब हमने मान लिया कि B जो है वो क्या है, वहाँ पर पोटेंशियल है बिटवीन द प्लेट। अब
जब हम बात करते हैं कि V वहाँ पर हमने पोटेंशियल मान लिया है, तो यहाँ पर हमारा फ्री स्पेस भी है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास में, नेट पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल्स टू एप्साइलन। देखिए ये वाला पार्ट जो फिलअप नहीं है ना, जहाँ पर एयर अवेलेबल है, वो क्या हो जाएगा, ये पूरा तो D है और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा D माइनस T, ठीक है। और अब फिलअप वाला पार्ट तो ये हो जाएगा कौन सा, ET इंटू T। थिकनेस हमने कितनी ली है यहाँ पर, थिकनेस हमने T यहाँ पर ले ली है, तो D माइनस T प्लस ET इंटू T। यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर हमें ये मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, अब इसको हम लिख देंगे बेटा V इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा Q अपॉन में A एप्साइलन नॉट, ठीक है। ET की वैल्यू थी ना हमारे पास में, ET की वैल्यू है Q अपॉन में A एप्साइलन नॉट, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो और D माइनस T की वैल्यू जो हमने निकाली थी, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, D माइनस T, एप्साइलन एप्साइलन तो कॉमन निकल जाएगा, तो एप्साइलन की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, यहाँ पर D माइनस T, और इस T की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, यहाँ पर T की वैल्यू मिली थी हमको T अपॉन में एप्साइलन R, ठीक है। T अपॉन में एप्साइलन R यहाँ पर आ जाएगा। अब हमको पता है कैपेसिटेंस C जो होता है वो कितना होता है, Q अपॉन में V होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q, V की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में A एप्साइलन नॉट D माइनस T प्लस T E R, है ना। यहाँ से Q से Q तो हो जाएगा बेटा हमारा कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी A एप्साइलन नॉट जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा हमारे पास में D माइनस T प्लस T अपॉन में एप्साइलन R फैरेड। ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर हमारी बेटा ये निकल कर आ जाएगी। क्या हो जाएगी, C इज़ इक्वल्स टू A अपॉन में एप्साइलन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन में ER फैरेड। फैरेड यूनिट होती है ना, तो ये हमारा कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगा जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या भर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने वहाँ पर रख दिया है।